बिहार के पंचायत के वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब, पंच साहब और जिला परिषद के सदस्यों के लिए वीडियो खास होने वाला है। और वार्ड सदस्यों के लिए, मुखिया जी के लिए, सरपंच साहब के लिए पंचायती राज विभाग ने एक खास गाइडलाइन जारी किया है। कहा है कि अगर जो भी पंचायत प्रतिनिधि अगर 6 महीने की अगर सजा काटते हैं, सजा होती है, तो उनकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी और वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह खास गाइडलाइन पंचायती राज विभाग ने जारी कर दिया है और सभी डीएम को पत्र भी भेज दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार इस खास कार्यक्रम में आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं कि 6 माह की सजा वाले नहीं लड़ेंगे अब पंचायत के चुनाव। पंचायती राज विभाग ने जिलाधिकारी को भेजा है पत्र। आपको बता दें कि यह मार्गदर्शन पूरे राज्य के लिए मानक होगा। 30 दिसंबर 2023 को पत्र लिख जहानाबाद डीएम ने मार्गदर्शन मांगा था। निर्वाचित पंचायत सदस्य भी 6 माह से अधिक जेल में रहेंगे तो पद समाप्त माना जाएगा। यानी कि पंचायत के जो भी सदस्य हैं, अगर वह 6 महीने जेल में रहते हैं, 6 महीने से अधिक जेल में रहते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आप सुन लीजिए, यह गाइडलाइन जहानाबाद के डीएम साहब ने निर्वाचन यानी पंचायती राज विभाग से मांगा था, जिसमें यह डिटेल कर दिया गया है। अब कुछ चुकी परंतु वाली बातें नहीं रह गई है। हम आपको बता दें कि अब 6 माह से अधिक कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य सहित पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, पंच साहब अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे जो 6 महीने की कारावास पाली है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने जहानाबाद के जिला पदाधिकारी को भी पत्र लिखकर बता दिया है। जहानाबाद के डीएम, हम आपको बताते चले कि जहानाबाद के डीएम साहब ने न्यायालय द्वारा सजा याफ्ता व्यक्ति के वार्ड सचिव का चुनाव लड़ने के संबंध में पंचायती राज विभाग को 30 दिसंबर 2023 को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था। जहानाबाद जिला को भेजा गया यह मार्गदर्शन पूरे राज्य के लिए मानक होगा। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि पंचायती राज विभाग की राय है कि 6 माह से अधिक के कारावास से दंडित कोई व्यक्ति, चाहे वह पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव लड़ना चाहता हो या ग्राम पंचायत के तहत स्थित किसी वार्ड के वार्ड सचिव का लोक जीवन में शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति को ताउम्र इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। चूंकि वार्ड सचिव निर्वाचित वार्ड सदस्य के साथ और उसके अधीन काम करता है और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का पदेन सचिव होने के नाते राशि की निकासी में वार्ड सदस्य के साथ संयुक्त हस्ताक्षरी भी होता है। इसीलिए सजा याफ्ता व्यक्ति को वार्ड सचिव के रूप में चुनाव लड़ने की योग्यता प्राप्त नहीं है। गौरतलब हो कि राज्य के 8053 पंचायतों में 1,17,000 वार्ड हैं। इसमें वार्ड सचिव का चुनाव होता है। प्रत्येक पंचायत में एक मुखिया, एक सरपंच निर्वाचित होते हैं। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि चाहे आप वार्ड सदस्य हो, वार्ड सचिव हो, मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पंचायत प्रतिनिधि हो, अगर आपको 6 माह की सजा हो गई है, 6 माह की जेल काट लिए या काटने वाले हैं, तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। आपको बताते चले कि पंचायत प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 6 माह से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। जेल जाने की स्थिति में मुखिया का काम उप मुखिया और इसी तरह अन्य प्रतिनिधि का काम भी दूसरे प्रतिनिधि करेंगे। इस बार शिकायत मिलती है कि कई बार शिकायत मिलती है कि 6 माह से अधिक सजा काट कर आने के बाद फिर अपने पद पर काम करने लगता है। प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर सजा याफ्ता लाभ उठाते रहे हैं। अब इस मामले पर भी विभाग सख्त हो गया है। अब आपकी घालमेल नहीं चलेगी। सजा काट के आने के बाद भी अब उस पद पर आप नहीं रह सकते हैं।
पद मुक्त आपको कर दिया जाएगा जैसे ही आपको सजा मिलेगा। वार्ड सदस्य जो लगातार इस तरह की बातों के लिए मांग किया करते थे कि गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन क्या है, तो अब पंचायती राज विभाग ने इस तरह के गाइडलाइन जारी कर दिया है। ऐसे भी अब मान लीजिए कि अब चुनाव भी बहुत नजदीक आ रहा है। पंचायती राज विभाग में यानी पंचायतों के विकास के लिए अब वार्ड सदस्य के लिए, मुखिया जी के लिए, पंचायत समिति के लिए, सरपंच साहब के लिए फिर से चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। अब 24 चल रहा है, 25-26 में चुनाव होंगे, यानी कि कुल मिलाकर साल 1.5 साल की अब बात रह गई है। तो अब इस अवस्था में तमाम गाइडलाइन धीरे धीरे अब आना शुरू हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की चुनाव हो जाएगी, उसके बाद पंचायत प्रतिनिधि बनने के लिए भी रणनीति बनाना लोग शुरू कर देंगे। हमारे एक मित्र ने कहा कि अब तो पंचायत के विकास के लिए काम तो हो ही रहे, लेकिन जो हार गए हैं या जो मुखिया जी जीते हुए हैं, वार्ड सदस्य जीते हुए हैं, अब एक बार फिर से अब कुछ दिनों के बाद 6 माह साल भर के बाद जो है अब उनका रंग रूप बदलेगा, यानी कि जनता से फिर कनेक्ट होने की बातें उनको आने लगेगी। तो इस तरह से एक गाइडलाइन वार्ड सदस्यों के लिए, मुखिया जी, सरपंच साहब के लिए मिल गया है कि अगर 6 महीने तक अगर आप सजा आपको हुई है या सुनाई गई है या सजा पाकर आ गए हैं, तो अब आपकी सदस्यता बचने वाली नहीं है और सदस्यता तो खत्म ही होगी और फिर आगे आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो इस तरह की गाइडलाइन बिहार सरकार के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी होते रहते हैं। जैसे जैसे कोई मामला आता है उस पर गाइडलाइन भी विभाग जारी करते रहती है। लेकिन अभी भी वार्ड सदस्यों की यह मलाल है कि इस तरह की बातों पर कितना जल्द स्टेप ले लिया जाता है, लेकिन अब तक वार्ड सदस्य के पद तो बना दिए गए हैं, उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है, उनका कोई महत्व नहीं है। विभाग से लगातार वार्ड सदस्य मांग कर रहे हैं, फिर भी इस बात पर सरकार और ना पंचायती राज विभाग की ध्यान है। अगर नकारात्मक बात होती है तो सरकार या विभाग जो है, जैसे इस बात को जो फैसला ली है, भले ही दिसंबर में पत्र लिखा गया हो और अप्रैल तक ये बातें सामने आई है, तो फिर भी इतने दिनों के बाद भी हमारे कर्तव्य और अधिकार को सही रूप से सामने लाने का काम सरकार, बिहार सरकार और पंचायती राज विभाग के द्वारा नहीं लाया गया है। तो आखिरकार सरकार क्यों पद बनाई है, यह कहना है बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए। तो निश्चिंत रहिए, जो भी शेड्यूल बनाया गया है उस शेड्यूल से सरकार जो है अपने पंचायत प्रतिनिधियों की काम करा रही है। तो लगातार इस तरह से बातें सामने हैं, मुखिया नहीं वार्ड सदस्य ही कराएंगे 7 निश्चय के तहत नल जल और गली नली का काम। यह 7 वर्ष पहले की बात थी, यानी कि इस तरह की बातें हुआ करती थी। 2023 में भी यह बातें सामने निकल कर आई, लेकिन कहां उन्हें नल जल के काम कराने के लिए मिल रहा है। मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच का बढ़ेगा मानदेय, सीएम नीतीश का ऐलान भी किया गया था। कितना कुछ लाभ मिला है यह आप समझ सकते हैं, यह जान सकते हैं। तो इस तरह की घोषणाएं होते रहती है, काम चलते रहती है, गाइडलाइन जारी होते रहता है। तो दोस्तों, और इससे जुड़ी कोई खबर निकल कर सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कहना है कि एक बार फिर से आप देख लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक आ रहा है और हर गाइडलाइन आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव की तैयारी करना है। इस तैयारी 1 साल पहले से होना शुरू हो जाएगा। कब फिर घोषणा होगी चुनाव की यह कहा नहीं जा सकता है। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको चुनाव लड़ने में या अपने हक और अधिकार को पाने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।